एक बहुत अच्छा एक केस आया था कि एक लड़की आई थी मेरे पास एक वर्कशॉप में, ओके एंड वो भी दिल्ली से ही थी इनफैक्ट। उसके स्पिरिट अटैचमेंट्स थे बहुत सारे। स्पिरिट अटैचमेंट्स मतलब लाइक लॉट ऑफ स्पिरिट्स वर अटैच्ड टू हर एग्जैक्टली उसके खुद के ही फैमिली रिलेशंस में उन्होंने वो स्पिरिट अटैक्स दे दिए थे उस पे, और Okay. स्पिरिट अटैच कर दी थी इन अ वे कि हमने, और सिर्फ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको, इट्स बीन ऑब्सीन बाय लॉट ऑफ पीपल, मतलब Okay. सबकी हाजिरी में वो चीज़ हुई है। अच्छा अगर मैं आपके सामने एक मरा हुआ एक रैट रख दूं तो आप कैसे देखोगे? और उसमें मैंने बहुत ज्यादा सिंदूर लगा दिया और एक नींबू बाजू में है, तो आप उसे कैसे देखोगे? अगर मैं बोलूं कि एक स्पेल आपका एक सिग्नेचर आपको दुनिया में सब कुछ दिलाएगा तो आपको बिलीव होगा? नहीं होगा। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वो आपको बिलीव करा देगा कि ऐसा सब कुछ होता है। आज हम बात करेंगे डिमोनोलॉजी के बारे में, आज हम बात करेंगे विचक्राफ्ट के बारे में, स्पेल कास्टिंग, लव स्पेल कास्टिंग। आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए भाई, इनसे बात करो। और आज हम बात करने वाले हैं पलक सुखवानी जी से, जो कि हमें सच्चाई बताएंगी विचक्राफ्ट की, डिमोनोलॉजी की और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में हम सिर्फ ख्वाब में सोच सकते हैं। पलक, वेलकम टू तरुण शर्मा शो। थैंक यू सो मच। पलक, हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करेंगे बिल्कुल, और एकदम फ्लो के साथ काम करेंगे। पहले तो आप मुझे बताओ विच क्राफ्ट है क्या, क्योंकि उसको ना बहुत नेगेटिव एक इमेज है कि ब्लैक मैजिक होगा और कुछ ना कुछ गलत ही होगा, पर आपकी लैंग्वेज में विच क्राफ्ट क्या है? मेरी कोई लैंग्वेज में विचक्राफ्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अच्छा। विचक्राफ्ट जो वर्ड है हम्म। वो एक वर्ड है जिसे कहा जाता है विका, ओके। जो एक लाइफस्टाइल है। अच्छा। जहाँ वो लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ आप नेचर के बीच में रहते हैं, नेचर के वो पांचों तत्वों से कनेक्ट करते हैं, और जो इंसान ऐसी लाइफस्टाइल जीता है उसे हम विच कहते हैं, विजर्ड कहते हैं। बट हम कौन से लेंस से लोगों को देखते हैं कि वो काला जादू करती है, टोने टूट के करती है, वो ब्लड से काम करती है, स्कल से, विच इज एंटायरली रॉन्ग। अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। Okay. एथिकल कवंस में आज भी अगर आप अब्रॉड देखेंगे, यूरोपियन साइड में अगर आप देखते हैं, तो विका प्रैक्टिस करने वाली या वो लाइफस्टाइल जीने वाली को विच कहा जाता है। ओके। एंड उनके घर में आप जब भी जाते हो तो वो कोई डीटी को वर्शिप नहीं करते, वो नेचर को वर्शिप करते हैं। आपने पारसीज को देखा है? हाँ। वो क्या करते हैं? वो नेचर को वर्शिप करते हैं। उनका कोई भगवान नहीं है, उनकी कोई स्पेसिफिक प्रेयर नहीं है, बट वो हर तत्व को वर्शिप करते हैं। ओके। उसी तरीके से जो विचेस होती है वो भी नेचर के एलिमेंट्स के साथ काम करती है। सो दैट इज, इफ दिस इज ट्रू, अगर नेचर को वर्शिप करना इज बैड, देन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट तो फिर ये जो नेगेटिव एक नाम है वो कैसे अटैच हो गया विचेस के साथ या कवंस के साथ या विचक्राफ्ट के साथ? तो पुरानी माइथोलॉजी के हिसाब से देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट अगर आप वन ऑफ द स्टोरीज में देखो तो जहाँ पे कल्ट को प्रैक्टिस करने के पास में, मेडाइवल एज में, अगर आप यूरोपियन की हिस्ट्री देखते हो, अगर आप या नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री देखते हो, तो उन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी जहाँ पे एक कल्ट को फॉलो करना है, यानी एवरीवन शुड हैव अ सिंगल फॉलोइंग, ओके। कि हर इंसान एक ही चीज को फॉलो करे, एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें। एग्जैक्टली। बट जो विचेस थी उन्होंने, दे जस्ट बैक्ड आउट, उनको वो चीज फॉलो नहीं करनी थी। दे वांटेड टू वर्शिप देयर ओन नेचर। वो खुद के ही तत्वों को वर्शिप करना चाहती थी, सूर्य को, मून को, अपनी धरती माँ को। सो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने बैक आउट कर दिया। अब जिन्होंने बैक आउट कर दिया तो उनको मार दिया गया, एंड उनको ऐसे पोर्ट्रे किया कि हमने इसलिए मारा क्योंकि भी नेगेटिव चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा था। ओके। अब जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव, वो उनकी चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहती थी, दे वर बर्न्ड, उनको मार दिया गया था एंड उनका वो डिफेम कर दिया गया था। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो सैलम में हुआ था। सैलम इज टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिकन साइड। यूरोपियन कंट्रीज में भी एक टाइम पे बहुत फीमेल्स को बर्न किया गया था ड्यू टू डूइंग विचक्राफ्ट। कई जगह पे तो जो रेड हेयर जिनके होते थे उनको विचेस ही मान लिया जाता था कि वो हैं ही। एब्सोल्युटली, विच इज़ वेरी ट्रू। एक जगह से चालू हुआ, एंड ये जो फायर है कि एक ही चीज़ को फॉलो करना है, एक ही कल्ट को फॉलो करना है, वो हर जगह फैलती गई। एंड जहाँ जहाँ वो फैली, जिन जिन लोगों ने अपोज किया, उन सारे लोगों को मार दिया गया था। सो दैट इज़ द एथनिसिटी, वो स्टोरी है इसके बिहाइंड में, कि जहाँ विचेस को एकदम नेगेटिव वे से पोर्ट्रे किया गया है। हाउएवर दैट बीइंग सेड, लोगों ने प्रैक्टिसेस बंद नहीं किए। अच्छा। बट वो छुप गई इस डर में कि उनको कहीं मार ना दिया जाए। सीक्रेट सोसाइटीज टाइप। Society is not a right word, but families. ओके।
ये जो विचक्राफ्ट जो है वो कहीं भी आपको उसके स्कूल्स नहीं मिलेंगे, हालांकि अभी आई नो देयर आर कपल ऑफ देम, बट वो सारे इजिप्शियन साइड में मिस्ट्री स्कूल्स जिन्हें कहा जाता है अभी भी हैं। बट एथिकली अगर आप देखो तो मेरी दादी को वो आता था, वो आगे फैला, फिर उसने अपने पोती को सिखाया इस तरीके से। और मजे वाली बात है कि शिमला आपको पता है, हाँ, अगर आप इंडियन विचक्राफ्ट की बात करेंगे तो शिमला में आज भी ऐसी फैमिलीज हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला था, क्योंकि आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना उनको, कि वो नेचर की पूजा करते हैं जी और एक लाइफस्टाइल को नहीं मानते, मतलब ऐसा सेट ऑफ रूल्स नहीं है, तो मैं यही पूछने वाला था, ये तो सिर्फ वेस्टर्न की बात है, लेकिन जो सेट ऑफ रूल्स आप बता रहे हो, जो बातें आप बता रहे हो, वो इंडियन कल्चर को ज्यादा सूट करती हैं। तो क्या Absolutely. विचक्राफ्ट इंडिया में भी था? ये वर्ड है हाँ। एक तरीके से, जिस तरीके से हमने वर्ड दे दिया तंत्र, हम्म, राइट, उसी तरीके से उन्होंने उनकी प्रैक्टिसेस को वो वर्ड दे दिया विच इज विका। अच्छा, एंड वो सारी जो चीजें हैं वो पेगनिज्म के अंदर आती है, पेगनिज्म एंड नियो पेगनिज्म के अंदर आती है। तो चीजें एक ही है, प्रोसेस 5 तत्वों को वर्शिप करने का ही है, बस खाली नाम डिफरेंट डिफरेंट देने लग गए। ओके, और शिमला में आज जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें वो लोग विचक्राफ्ट नहीं कहते, उसे वो वेम्पायरिज्म कहते हैं। एम्पायरिज्म, अनदर नेगेटिव थिंग जो कि पॉपुलर मीडिया में जिसको नेगेटिव माना जाता है। एग्जैक्टली, सो वो आज भी वो फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि आई नो 2 ऑफ द फैमिलीज अच्छा, जो कि नॉर्थ अमेरिकन साइड में मूव हो गई है विद एन इंटेंशन, क्योंकि आजकल आप देखो शिमला में उनका एक तत्व नहीं रहा है, लाइक नॉट ए कंट्रोवर्सी, बट उनका एक तत्व नहीं है, तो दे मूव टू नॉर्थ अमेरिका। ओके। बट ये चीज़ें इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। तो एम्पायरिज्म में क्या होता है, कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने मुझे बताई, क्या वो एक्चुअल में जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वैसा कुछ होता है, या नहीं, टोटली बिल्कुल डिफरेंट? नहीं, उनकी प्रैक्टिसेस जो वो कल्ट है, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी वो जो परफॉर्म करते हैं, उसका नाम एम्पायरिज्म दिया गया, जहाँ पे वो अगेन 5 तत्वों को ही इन्वोक करते हैं, बस अपनी उसमें कम्युनिटी भी ऐसा ब्लड का कुछ लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। हाँ, तो आप बता रहे थे कैसे उसको वो लोग क्या फॉलो करते हैं? वो सबसे पहले तो नेचर को वर्शिप करते हैं। नेचर का मतलब 5 एलिमेंट्स। वो लिटरली अगर वो चाय भी पीते हैं तो उसमें कुछ चैंट करके उसको ब्लेस करके पिया जाता है, और वो ये कहते हैं जो भी तत्व हमारे शरीर में जाए वो हमें हील करे। अच्छा, वो जो सांस भी लेते हैं, जैसे हम कहते हैं साह भी लेते हैं, या वो कोई फ्यूम्स भी इनहेल करते हैं, तो उसे भी ब्लेस करके इनहेल करते हैं कि यदि हमारे शरीर में जा रहा है तो वो हमें भला करे, या हमारा अच्छा करे, हमारा पॉजिटिव करे। वो खाना भी जो बनाते हैं उसमें पॉजिटिव इंटेंशंस डाल के बनाते हैं। जितनी भी हर्ब्स हैं, जितनी भी स्पाइसेस हैं, या कुछ भी अगर वो डालते हैं अपनी खाने बनाने में, तो उसे भी ब्लेस करके डालते हैं। और ये जो पूरी लाइफस्टाइल है उसे वो लोग एक विकन फिलॉसफी का नाम देते हैं। वो ये खुद आके कहते हैं कि हम विकन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। ओके। एंड बहुत सारे विचेस अगर आप देखोगे तो दे रियली लाइक वेयरिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि वो क्रिस्टल्स पहनते हैं, एंड यू नो दे कैरी क्रिस्टल्स विद देम। सो ये भी विचेस करती है। अच्छा, तो विचेस बनती कैसे, मतलब इसका भी कुछ प्रोसेस है? लाइक यू बिलोंग टू अ कवन, यू सेड यू बिलोंग टू अ कवन, तो उसको ज्वाइन करने के बाद वैसा कुछ प्रोसेस होता है उसका भी, कि आपको स्टेज पे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, देन यू हैव टू टेक अ टीचर, वो आपको सिखाता है, ऐसा कुछ होता है? यस, एब्सोल्युटली। उनके कवन्स में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ऑथोराइज्ड फीमेल होती है या मेल होते हैं जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो हाई प्रीस्टेस बन जाते हैं। अच्छा, एंड वो जो जुड़ना चाहते हैं उन कवन से, उनको इनिशिएट करते हैं, यानी इस मार्ग में लाते हैं। अच्छा। आपने वो वर्ड सुना होगा शक्तिपात हाँ, या अट्यूनमेंट, हाँ। जो जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी को सामने वाले को देते हैं ताकि वो भी अपनी उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाए। उसी तरीके से विकन फिलॉसफी में जो हाई प्रीस्टेसेस होती है या हाई प्रीस्टेस होते हैं या रेवेंस जिसे कहते हैं, वो भी अट्यूनमेंट द्वारा सामने वाले इंसान को इस लीनिएज में लाते हैं। अच्छा, बट एथिकली पुराने ख्यालातों के हिसाब से ये फैमिलीज बाय फैमिलीज पास होता है। अच्छा, या सो सबसे पावरफुल विच उन्हें बोला जाता है जिनकी ब्लड लाइन में ही वो चलता आ रहा है। जो सभी विचेस हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ एपिसोड को, लेकिन भाई जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें 95% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख के, एपिसोड देख के निकल जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ काम कर दो, मैं इतना लंबा एपिसोड आप लोगों के लिए बनाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसको फटाफट से। थैंक यू सो मच। जब आप किसी कवन को ज्वाइन करते हो, या तो क्या वो जो पास डाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेल्स होते हैं एक जो आप एक दूसरे को पास डाउन करते हो, या क्या होता है वो? कभी भी स्पेल्स फिक्स्ड नहीं होता है।
स्पेल्स फिक्स्ड होते ही नहीं है। कभी नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी एक गलत फहमी है लोगों की कि स्पेल्स इसी तरीके से, हर एक तत्व का एक महत्व है ओके और कैसे पास डाउन होते हैं। सबसे पहले उन्हें ये सिखाया जाता है पानी का मैजिक, वाटर मैजिक। अच्छा द वेरी फर्स्ट थिंग दे आर टॉट इज ब्लेसिंग द वाटर। तो जब जब वो पानी अंदर पियेंगे, उस पानी को ब्लेस करके पियेंगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो सबसे पहला लेसन उनका ये होता है। ओके सेकेंड लेसन होता है क्लेंजिंग, नेगेटिव एनर्जी का क्लेंजिंग। अच्छा तो हम हिंदूज धूप भी जलाते हैं, वैसे ही तरीकों से उनको अलग अलग हर्ब्स यूज करके, अलग अलग तत्व यूज करके क्लेंजिंग करना सिखाया जाता है। थर्ड सिखाया जाता है कि आप दूसरों को कैसे हील करोगे। अच्छा वो हमें रेकी के बारे में पता है कि हम रेकी चैनल करते, वही उसी तरीके से किसी और को हील करना सिखाया जाता है विच क्राफ्ट में। जहाँ उन्हें वॉन्ड्स, आपने सुनी होगी, हैरी पॉटर में सबने देखी है, वॉन्ड्स लेके कुछ जादू करते हैं, और बट दैट इज ट्रू, उन्हें वॉन्ड्स के साथ वर्क करना सिखाया जाता है। अच्छा मैजिक वॉन्ड्स होती हैं एक्चुअली में। एब्सोल्युटली होती है। ओके एंड फोर्थ चीज़ें जो होती है वो क्रिस्टल्स के साथ खेलना सिखाते हैं, कैसे आप क्रिस्टल्स को ट्यून कर सकते हो, ग्रिड बना सकते हो, और ये एनर्जी किसी और को चैनल कर सकते हो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ में, और जब एंड आता है तब वो स्पेल सिखाते हैं। एंड में स्पेल्स होते हैं एकदम। एग्जैक्टली और स्पेल सिखाए नहीं जाते कि ऐसे ऐसे करना है, हर एक तत्व का एक महत्व होता है, और जब वो आप महत्व सीख लेते हो तब आपको एक वो सेंटर में रख देते हो। वो कहते हैं अगर कोई इंसान आपके पास आता है, वो कहते हैं बीमारी ठीक कर दो, कौन सा तत्व यू उठाओगे, अच्छा एंड वो तत्व उठा के आप एक स्पेल खुद क्रिएट करते हो अपनी एनर्जी से, एंड दैट्स हाउ यू परफॉर्म अ स्पेल। तो स्पेल्स किस किस टाइप के होते हैं? ये जो मैंने मूवीज वगैरह में देखे, जैसे लव स्पेल्स होते हैं, तो वो वाकई में होते हैं कि आप यस, वो कैसे होते हैं? मतलब क्या आपके पास अभी भी डिमांड्स आती होंगी लड़कियों की कि आई वांट टू मेक अ लव पोशन और समथिंग लाइक दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, माई गोल इज टू एम्पावर पीपल। ओके कोई मेरे पास आता है, वो कहता है कि आप हमारे लिए स्पेल कर दो, अच्छा मैं ऐसे मना नहीं करती हूँ, दैट आई डोंट डू, बट माई गोल इज टू एम्पावर। मैं उनको सिखाती हूँ कैसे करना है, बिकॉज एक बार की नीड नहीं होती है, अब उन्हें वही सिचुएशन उनकी लाइफ में हमेशा आ सकती है। अच्छा मनी प्रॉब्लम, फिनेंसेस, हमें कब नहीं चाहिए पैसा, आप बताइए। वी नीड इट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, सो विल दे कम टू मी एवरी टाइम? नो। अच्छा सो द गोल इज टू एम्पावर, सो आई टीच देम हाउ टू परफॉर्म अ वेरी सिंपल स्पेल। ओके एंड सबसे बेसिक स्पेल जो होता है, आप ग्रीन कैंडल ले लो और उस पर लेमन ऑयल लगा दिस इज दो। फॉर व्हाट? दिस इज अ This is लव to फॉर no, this is to gain money. ओके बहुत सिंपल है। स्पेल्स को जितना कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है वो उतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने ग्रीन कैंडल ले लेनी है, उस पर लेमन ऑयल लगा दो, एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाके उसे बर्न कर दो, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में। घर की नॉर्थ डायरेक्शन में। और जब आप उसे बर्न कर रहे हैं वहां रख के, तब यू जस्ट पुट एन इंटेंशन कि एज दिस कैंडल बर्न्स, जैसे जैसे ये कैंडल बर्न हो रही है वैसे वैसे पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है, हर दिशा से आ रहा है। अच्छा एंड उसे बर्न होने दीजिए, लेट इट बर्न कम्प्लीटली। एक बार जब वो बर्न हो जाता है, तब आप वो सारा जो बचा हुआ जो रेसिड्यू है उसको उठाएंगे और कोई भी पेड़ के नीचे जाकर रख के आएंगे। अच्छा एंड इसके पीछे पूरा साइंस है, क्यों पेड़ के नीचे रख के आते हैं। यू सरेंडर एंड यू गिव इट बैक टू मदर अर्थ। जहाँ से आया उसे ही वापस, कहते हैं ना मिट्टी से आए मिट्टी में जाना है। विचेस भी सेम फिलोसफी अपनाती है कि एक बार वो जो रेसिड्यू है वो कोई भी पेड़ के नीचे जाकर रख के आओ एंड गिव इट बैक टू यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट। सिंपल है, no complex things. Let's start with your story. How you got into this? My journey has never been simple like a normal kid. Bloodline में मेरी spirituality हमेशा से थी बॉम्बे में, and I have grown up seeing this. हम लोग अभी भी, मुझे याद है, एकवीरा देवी नाम का एक टेम्पल है बॉम्बे में जो कि लोनावला में। अच्छा तो मेरे मम्मी पापा को बेबी नहीं हो रहा था, and I had a brother before this. ओके तो अब नहीं हो रहा था, तो फैमिली स्पिरिचुअल लीनिएज से है, उनके शरीर में देवी आती है। अच्छा तो उनसे पूछा कि अभी बच्चा चाहिए, तो चाहे मेल हो या फीमेल जो भी आए वो बच्चा चाहिए। तो उन्होंने बोले एक काम कर, एकवीरा देवी पे मन्नत रख और पैर, नंगे पैर चढ़ के जाओ, वो पूरा पहाड़ी है, एंड देयर लाइक 10,000 स्टेप्स और समथिंग। और मेरे मम्मी पापा को कहा था कि वहां जाओ और मन्नत रख के आओ देवी पे, और वो हमारी कुल देवी भी थी मेरी मम्मी की साइड। तो अब जब वो गए, मन्नत तो रखी, विद इन 2 months आई वाज कंसीव्ड। काफी क्विक रिजल्ट था। Yeah, so within 2 months I was conceived, and जब हुआ like in the middle of the pregnancy, तो उनको शरीर में फिर से देवी आई जिनको मानते थे। अच्छा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने मन्नत रखा, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी बेटी तेको भेजी है, अच्छा अब जब वो आ जाए तो उसको नंगे पैर उसको भी ले आना ओके। और मुर्गे की बलि चढ़ाना। दैट्स व्हाट आज भी होता है वहाँ पे। ये अलाउड है अभी भी?
हाँ, एवरीवन इज सी रिलीजियस बिलीफ जो है ना, जहाँ रिलीजियस बिलीफ है वहाँ कोई भी नेगेटिव सोचता ही नहीं है। जहाँ आपकी कुलदेवी आ जाती है ना, वहाँ आप वो चीज़ों को नेगेटिवली देखते ही नहीं हो। तो अब जब मैं बॉर्न हुई, तो मेरी मम्मी अभी भी मुझे बताते हैं कि जब तू छोटी थी, तेरे पैर में सिंदूर लगा के हम लोग हर एक स्टेप पे वो तेरी पादुकाएं बना के तेरे को ऊपर लेके गए थे, और तेरे पापा के हाथ में मुर्गा था। अच्छा। नहीं, दिस इज अ रियल स्टोरी। मैंने आई थिंक स्ट्रेंजली जब मैं जाती थी और मैं कितने लोगों को देखती थी हाथ में मुर्गा पकड़ के, तो छोटे थे तो डरते थे मुर्गों से, तो अलग हो के चलते थे, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। So you have magic in your blood. आई वुड रादर से इट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को देखती हूँ, मुझे अपने आप ही उसके बारे में फील होने लग जाता है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, Okay. क्या होने वाला है, अभी वो सुबह से उसके दिमाग में कौन से थॉट्स है। एंड लोग मुझे पूछते हैं हाउ डू यू डू इट, कोई कोर्स किया है क्या? एंड आई एम लाइक आई डोंट नो हाउ आई सी दिस। So बस वो एक intuition आता है कि this is what somebody is thinking. आई डोंट नो, इट्स अ गट फीलिंग, एंड वो गट फीलिंग ऐसी नहीं होती कि ये तुक्का लगा दो। अच्छा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग। Okay. I don't know how I do it, but I do it. And rather than पहले मैं उसे बुरी तरीके से लेती थी कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, but now I've started taking it very very positive कि चलो ये गिफ्ट ही है। आपको सामने वाले का पता चल जाए उससे अच्छा क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? मतलब यू born in this way. Yeah. उसके बाद तो जब वो ब्लड लाइन में चलता आया, आप बड़े हुए, तो एक बुक पढ़ी थी मैंने, जो कि एक इंडियन विच है, उनके बारे में एक बुक पढ़ी थी। Okay. एंड उस टाइम पे जो एक्ट्रेस है रेखा है, शी सो ब्यूटीफुल, तो उनके बारे में बात हो रही थी, तो उनका जो मेंशन था उस बुक में था कि शी ऑल्सो यू नो फॉलो सो एंड सो विच। अच्छा। तो जब वो देखा, पढ़ी, उनकी बुक के बारे में पढ़ी, तो एक इंटरेस्ट आया। अब एज अ टीनेज आप क्या करते हो, आपको यही सारी चीजें पसंद आती है। तो मैंने I saw उसके बारे में रिसर्च किया, और तब गूगल ये सब होता नहीं था, तो हम साइबर कैफे जाते थे जहाँ ऑर्कुट का जमाना था, एंड वी यूज्ड टू लाइक लिटरली सर्च अबाउट इट। तो दैट इज हाउ उस टाइम पे वो वेब पे थी, उनका नाम वेब पे था, इमेजिन। Okay. तो उनके बारे में रिसर्च की, रिसर्च और करना चालू किया कि क्या क्या कैसी प्रैक्टिसेस होती है, ऐसे हम बड़े हुए थोड़े से। और अब यहाँ की काफ़ी चीज़ों को मैंने टैप करना चालू किया कि आप प्लीज़ सिखा दीजिए, प्लीज़ सिखा दीजिए, बट कोई भी एक एथरिक जो नॉलेज होता है ना, वो नहीं मिल रहा था। बट दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू मेडिकल स्कूल, मेरी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई चालू हुई। So you're a doctor by profession. आई एम डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। Okay. सो वो मेडिकल स्कूल था, तो जब तक मेडिकल स्कूल में था तो पापा हमेशा बोलते थे यू नो ये सब टोने टोटके नहीं करने, बिहेव लाइक अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, राइट? बट कहते हैं ना, जो आपकी सोल कॉलिंग है आपको ले ही जाएगी, जहाँ सच्चा ज्ञान मिल रहा है वहाँ ले ही जाएगी। एंड इट हैपेंड कि राइट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, मेरी इंटर्नशिप सब खत्म हुई, मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू मूव अब्रॉड, To learn this. सॉर्ट ऑफ Okay. टू एग्जैक्टली गेट इनटू माय टोज कि मुझे कहाँ से राइट काइंड ऑफ चीज मिल रही है, एंड वी वांट टू मूव हो गई। एंड वहाँ द मोमेंट आई लैंडेड, आई एग्जैक्टली सॉ उस धरती पे ना एक अलग मैजिक है। वो धरती अगर आप जैसे ही करो, यू विल एग्जैक्टली फील दैट मैजिक इन द एयर, एंड दैट्स व्हेन आई नो ओके कि यहाँ मुझे बहुत लर्निंग होने वाली है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट पीपल, आई थिंक ये 2017 की बात है। अभी आपने मैजिक का बात किया, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, इज मैजिक रियल? वेरी रियल। हाउ? Okay, I'll tell you one thing. How magic is real. Magic is not a coincidence. कभी आपने सुना है डेजा वू? हाँ। क्या होता है डेजा वू? फील लाइक कि ऐसा कुछ हो रखा है पहले, एंड यू फील लाइक कि कभी तो मैंने कोई तो लाइफ टाइम में उसको फील किया है। डेजा वू इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंसिंग मैजिक। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप कोई इंसान आपको आके कहता है, वो अपना वेंट आउट करके चला जाता है और वो बोलता है नहीं अब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। दैट इज मैजिक। मैजिक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हमने बनाया उसको ये सोच सोच के कि वो डरावना है, वो नेगेटिव है। मैजिक बहुत ऐसा सिंपल नहीं है है। वो वैन हिलाया और थिंग्स स्टार्टेड फ्लाइंग और अपने आप करने लग गई चीजें। सच कहूँ तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। कोई चीजें हिलने नहीं लगती हैं। यूनिवर्स उसको ऑटोमेटिकली एनर्जी से उसको मैनिफेस्ट करने में, उसे रियलिटी में लाने में लग जाती है। बट वो जो प्रोसेस है ना रियलिटी में लाने का, वो इनविजिबल है, वो आपको दिखेगा कभी नहीं। तो होता कैसे है? जैसे आपने तो पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा है, विचेस जो होती हैं वो एक बड़ा सा कोल्ड रन होता है। हाँ। उसके अंदर वो पोशंस बनाती रहती हैं, उसके अंदर वो चिड़िया के पंजे, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। वो इज इट एक्चुअली लाइक दैट, या ऐसा कुछ होता नहीं है, या ऐसा कुछ होता है लेकिन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में? नहीं होता है। होता है। ये जो बोन्स जैसे हम लेते हैं, बोन्स क्यों लिए जाते हैं विचक्राफ्ट में? ताकि उस एनिमल का तत्व रहे उसमें। ओह।
जैसे बहुत मैंने एक पढ़ा हुआ था, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है बट मैंने पढ़ा जरूर है कि अगर आप किसी को अपना वफादार बनाना चाहते हैं तो डॉग जो जैसे कुत्ते का एक हड्डी लिया जाता है और उसे कोई भी अल्कोहल में, कॉल्ड्रॉन लेते हैं वो लोग, इतना वेसल होता है काले कलर का, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं और कुत्ते की हड्डी और वो उस इंसान जिसको आप वफादार बनाना चाहते हो उसके अंदर डाल देते हो। अच्छा। और उसको आप एग्जैक्टली 60 डिग्रीज पे आप उसे हीट करते हो ओके। और हीट करते करते आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाते हो और अपना इंटेंशन डालते जाते हो उस पर्टिकुलर पोर्शन में। अच्छा। तो ये चीजें होती है, द रीजन वाई वो हड्डी ली जाती है ताकि उस जीव का तत्व हम ले सके। जो लॉयल्टी है एग्जैक्टली जैसे आपने वो सुना होगा काफी पिक्चरों में, अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो उसमें था कि आउल जो थे, आउल के विंग्स रखे जाते हैं, विचेस आज भी आउल्स के विंग रखती है। क्यों? आउल्स है, उनको भगवान ने 360 डिग्री व्यूइंग कैपेसिटी दी और वो हमें देख के हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जान सकता है। इट्स अ मिस्टीरियस क्रिएचर। यदि आप उसका पंख अपने साथ रखते हो तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है। अच्छा। एंड आप देखना हमेशा आज भी अगर आप गूगल भी करो या इंस्टाग्राम तो आजकल बहुत फेमस है ऑल्टर्स या ऐसी फैंसी चीजें दिखाने के लिए, आउल का फेदर होगा ही होगा। अच्छा। यस, यू आर अ साइकिक एज वेल ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, यू आर साइकिक एज वेल। तो साइकिक्स एक्चुअली में करते क्या? कैन दे सी फ्यूचर? उसके 5 अलग अलग तरीके होते हैं, यानी 5 अलग अलग टाइप के साइकिक्स होते हैं। अच्छा। क्लैरिवॉयंट जो Okay. चीजें देख सकता है कि इस इंसान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या हुआ है। क्लैरीसेंस जो इंसान सेंस कर सकता है सामने वाले की एनर्जीज को। इस तरीके से 5 तरीके की क्लैरीसेंसेस साइकिक प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से हर इंसान को सारी प्रॉपर्टीज कभी नहीं मिलती, Okay. वो एक ही होती है उसके So which one are you? अंदर। आई कैन बेसिकली सेंस थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लैरीसेंस इन मी। Okay. अगर मेरे सामने कोई इंसान है मैं एग्जैक्टली सेंस कर सकती हूँ कि उसकी एनर्जी क्या है। जैसे द जेंटलमैन सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, सिंस मॉर्निंग द मोमेंट ही गॉट अप ही हैड दिस थॉट अबाउट मनी जो दोपहर तक उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर देन ही फॉरगॉट, फिर देन ही हैज हिज ओन फैमिली थिंग एंड नाउ ही इज दैट। तो वो सेंस करने की जो कैपेसिटीज होती है ना, वो बहुत लोगों में मिलती है, वो ऐसे गिफ्ट मिलती है। सो ऐसे लोगों से जब भी आप मिलोगे वो आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आप मन में क्या सोच रहे हो या अभी आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो, वो तुरंत 1 मिनट में सेंस कर लेता है। So you spoke about रेखा as well ना, कि रेखा उनको फॉलो करती थी। So is it one of the reason that रेखा looks so young even now? एज पर वॉट हैव रेड, हाँ। यस, ऐसे कहा जाता है विकन फिलोसफी में, और मैंने उनकी किताब में ये चीज पढ़ी थी कि जो विचेस होती हैं वो अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए क्या करती है, सन मून वाटर पिया जाता है मॉर्निंग में। अब वो सन मून वाटर कैसे बनता है, रात को जैसे ही चंद्रमा दिखते हैं आप एक चांदी के गिलास में पानी ले लो और उसे रात भर चंद्रमा के नीचे रख दो। Okay. अब सुबह जैसे ही सूर्योदय होगा और सन जैसे ही राइज होगा तो उसकी किरणें भी उस पानी में पनने दो। अच्छा। तो अब वो दोनों की किरणें पड़ी उसमें, सन और मून दोनों की, तो वो अब जो पानी है वो चार्ज हो गया सन और मून की एनर्जी से। और जो इंसान सुबह उठते ही इस पानी को पीता है उसकी एजिंग स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है, स्लो हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ट्राई करना पड़ेगा तब। उसी तरीके से और एक चीज है कि अगर आपने देखा होगा काफी जो विचेस होती है वो ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पहनती है। हाँ, ऐसा क्यों? उनका फैसिनेशन बहुत होता है, वो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के अपनी ऑरा को हमेशा प्रोटेक्टेड रखती है, क्योंकि काला जो कपड़ा है वो कोई भी नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा को आपकी बॉडी में जाने नहीं देता है। अच्छा। तो जो विचेस होती है वो ऑलरेडी इतनी एनर्जी सेंसिटिव होती है कि वो हमेशा काले कपड़ों में रहती है, ताकि अगर वो किसी से मिलती भी है तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी उनकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए। एंड दिस वे वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखती है। सो हम ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे हम लोग ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, यू वांटेड टू टॉक अबाउट वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। राइट। हाँ। तो ये इंडिया में तो मुझे मालूम है, मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, देख भी लिया। वेस्टर्न उसमें कैसे होता है, ये सिमिलर है या अलग है? बहुत सिमिलर है एंड अलग कहाँ से है, माइंडसेट से। कैसे? सी, अगर मैं आपके सामने एक मरा हुआ एक रैट रख दूं तो आप कैसे देखोगे, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा दिया और एक नींबू बाजू में है, तो आप उसे कैसे देखोगे? सही कि कुछ काला जादू या कुछ किया है। अब वो क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं? बस वो एक
अपब्रिंगिंग है हम लोगों की, जो आज तक हम लोग देखते आए हैं और सुनते आए हैं। एग्जैक्टली, बट ये अपब्रिंगिंग वहाँ नहीं है, ये जजमेंट्स वहाँ नहीं है। वो चीज़ों को न्यूट्रल देखते हैं, अच्छा। वो एनर्जी को भी न्यूट्रल देखते हैं। आपको पता है रेकी के बारे में आपने सुना है? मैंने ऐसे अपने पर्सनल लाइफ में कितने लोग देखे हैं जो रेकी को भी नेगेटिवली यूज करते हैं। एक ही कैसे नेगेटिवली यूज हो सकती है? वो है तो ऊर्जा ही ना। अच्छा। संकल्प नेगेटिव डालो उस ऊर्जा को तो वो नेगेटिव ही काम करेगी। ओके। तो आई हैव लिटरली सीन पीपल जो उस ऊर्जा को भी नेगेटिवली काम करते हैं। वेरएज़ अगर आप उनको वेस्टर्न वे से देखा जाए तो वो जज नहीं करते। उनके नज़रों में एनर्जी इज एनर्जी, ना वो ज़्यादा पॉजिटिव है, वो ना ज़्यादा नेगेटिव है। हमारा संकल्प जब उस एनर्जी से जुड़ता है वहाँ ब्लैक और वाइट मैजिक बन जाता है। अच्छा। अब वही पानी, चार्ज्ड पानी, मैं किसी को अगर किसी की बीमारी मिटाने के लिए पिला रही हूँ तो वो वाइट मैजिक हो गया। वाइट कलर को हमने एकदम प्योर माना गया है, और वही ऊर्जा को हमने किसी को बर्बाद करने के लिए कर दिया तो वो ब्लैक मैजिक बन जाता है। तो ये कई बार आपके पास आते होंगे ना क्लाइंट्स की, या किसी ने मेरे साथ ऐसा स्पेल मेरे ऊपर डाला हुआ है कि कुछ सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, वो भी सेंस किया जा सकता है कि किसी के ऊपर किसी ने ऐसा स्पेल डाला हुआ है? हाँ, ये बताओ, हमारे खुद के घर वाले ही ये सारी चीज़ों में जुड़े हुए ऐसे लोग मेरे पास बहुत आते हैं। अच्छा। कि मेरी चाची ने ये कर दिया, मेरी बुआ ने ये कर दिया, अच्छा। वो हमारी ग्रोथ नहीं देख सकते। मोर और लेस, सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैंने ऐसे, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने ये इंडिया में ऐसा बहुत देखा है कि हमारे खुद के घर वाले ही ये सारी चीज़ें करवाते हैं, या अपने ही बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशंस में ये सारी चीज़ें करवाते हैं। सो ऐसे केसेस में उनको काउंसिल करना पड़ता है, उनकी डीप स्टडी में जाना पड़ता है, उनका नेटल चार्ट देखना पड़ता है, उनके रूल्स खोलने पड़ता है टू एग्जैक्टली सी प्रॉब्लम कहाँ है। एंड जब हमें वो प्रॉब्लम पता चल जाती है, हम उन्हें ऐसी रेमेडीज देते हैं जिसकी वजह से या जिसको यूज करके वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो मतलब इसमें भी वैसा रेमेडीज और वो सब कुछ वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में भी है जैसा वैदिक में है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ये मैंने चीज देखी है, इनफैक्ट वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में चीजें क्विक होती है, सिंपल और क्विक होती है। अच्छा। एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, जायफल लेते हो नट में, उसको आप चिमटे की मदद से पकड़ो और गैस की फ्लेम पे रख दो, और उसको तब तक जलाना है जब तक वो काला नहीं हो जाता, ब्लैक नहीं हो जाता। और जब वो ब्लैक हो जाए उसे घर के बाहर फेंक दो। ऐसा 7 दिन करिए आप, विद इन 7 days यू विल सी कि आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बेटर होती जा रही है। ओके। सो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में ये सारी जो चीज़ें बहुत सिंप्लिसिटी से दी गई है। सब लोग आजकल ना एक चीज़ सब लोग जानना चाहते हैं, वेस्टर्न मैजिक तो है ही, उसके साथ बहुत सारी मूवीज़ में, पॉपुलर कल्चर में ये दिखाया जाता है कि जो विचेज़ है ना वो आपके पैक्ट्स कराती हैं एंटिटीज़ के साथ, बीट एंजल्स और डीमंस या लूसीफर, जितना भी मैंने पढ़ा है या देखा है, जिनकी बात आप कर रहे थे उनकी वेबसाइट पे भी ऐसे बहुत सारे पैक्ट्स हैं। अच्छा। तो वो मैंने देखे थे, मैंने ट्राई करने की सोची थी लेकिन दे वो वेरी कॉस्टली, तो फिर मैंने नहीं किया। तो ये क्या होता है, पैक्ट्स क्या होते हैं, और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? बिकॉज सी, अगर आप किसी ऐसी एंटिटी के साथ पैक्ट कर रहे हो जो कि नेगेटिव है, तो आई एम श्योर कि उसका कुछ ना कुछ तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो आपका कर्मा खराब होगा। उनके हिसाब से कर्मा थियोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती एंटिटीज़ के हिसाब से। एग्जैक्टली। वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो विकन फिलोसफी ले लो, डिमोलॉजी ले लो, उनमें वो कर्मा थ्योरी में बिलीव नहीं करते। वो एक थ्योरी में बिलीव करते हैं जिसे कहा जाता है एनर्जी एक्सचेंज। ओके। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आपको एक पानी का ग्लास दे दिया, आपने मेरे को पानी का ग्लास वापस दे दिया, क्या हम कर्म में फंसे? नहीं, इट्स जीरो हो गया। सेम फिलोसफी उनके लिए, वो एनर्जी एक्सचेंज में बिलीव करते हैं, और उसी एनर्जी एक्सचेंज को मद्देनजर रख के पैक्ट बनाए जाते हैं, जहाँ पे जिस एंटिटी के साथ वो वर्क करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि ये एंटिटी में ही वर्क करे। ओके। कोई भी संकल्प के लिए, मनी, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, एक्स बैक, ये जो सारी चीजें होती हैं, तो वो जिस एंटिटी के साथ काम कराना चाहते हैं तो बकायदा उसकी स्क्रिप्ट होती है। अच्छा। पैक्ट की स्क्रिप्ट होती है और वो पैक्ट बनवाया जाता है। ओके। और वो सामने सामने बैठ के बनवाया जाता है, जहाँ पे जो डूअर होता है, यानी मैं, से फॉर एग्जांपल मैं आपका पैक्ट बना रही हूँ, तो मैं अपने मुंह से वो स्क्रिप्ट बोलूंगी और आपको लिखते जाना। अच्छा। यस। एंड जब आप वो लिखते जाते हो, उसमें ये मेंशन किया हुआ होता है कि मैं इस एंटिटी के साथ पैक्ट बनाना चाहती हूँ,
इस पर्पस के लिए, और अगर उसने मेरा ये काम कर दिया तो मैं एवज में हर पूर्णिमा पे ये दूंगी या हर अमावस्या पे मैं ये दूंगी, वो सामने वाला डिसाइड करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके। और इस तरीके से वो पूरा पैक्ट बनाया जाता है स्क्रिप्टिंग के साथ, और अंत में उसे साइन किया जाता है। बट जो साइन होती है वो नॉर्मल साइन नहीं होती है, वो कैसा होता है? वो अपने ब्लड से साइन करना पड़ता है, अच्छा। अपने डीएनए से। एंड इस पैक्ट को अच्छे से संभाल के रखा जाता है। और जब तक ये पैक्ट आपने जो लिखा है, से फॉर एग्जांपल कि मैं 6 महीने के लिए बनाऊंगी या साल भर के लिए, ये पैक्ट उस 6 महीने या उस साल भर के लिए एक्टिव है। अभी इस पैक्ट में अगर डीमन या जो भी एंजल है या डायमंड है, उन्होंने अपना पार्ट तो कर दिया, मैंने अपना पार्ट नहीं किया तो क्या होगा? हाउ विल इट अफेक्ट मी? नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट पार्ट हियर व्हिच इज अ रियलिटी वी हैव टू फेस। हाँ। अगर आपने उनको जितना प्रॉमिस किया वो नहीं दिया, सो दे टेक थिंग्स बैक। अच्छा। पर वो नेगेटिव कैसे हुआ? जब आपने जो प्रॉमिस किया था आप अपने प्रॉमिस पे नहीं खड़े रहे, तो दे आर टेकिंग इट बैक, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? सो दे विल जस्ट टेक द थिंग्स बैक, आपको कुछ Exactly. हार्म नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। तो लोग करते हैं कि हमें रेपरकशन हुआ। एक सेलिब्रिटी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने एक ही पैक्ट बनाया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह रही हूँ, मैंने भी सुना सुना है। है। हाँ। सो मैं थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ कि उन्होंने पैक्ट बनाया था कि वो अपनी अल्कोहल क्विट कर लेंगे अगर उनका ये नेम फेम हो गया तो। ओके। अब वो क्या करते थे कि वो हर शो होता था तो वो अल्कोहल लेके चले जाते थे। ऐसा उन्होंने 3 महीने तक किया। ओके। अब जो आखिरी शो था उसी दिन उन्होंने वो अल्कोहल लेके वो स्टेज पे गए परफॉर्म करने। ओके। एंड जब उनकी परफॉर्मेंस चालू थी, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, एंड उसे भी पता नहीं कि वो क्या गा रहा था। अच्छा। और वो सारे डेविल के नाम ले रहा था। उसने अपना करियर वहीं बर्बाद कर दिया। तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि आप इस एंटिटी के साथ पैक्ट करो तो ठीक है, इसके साथ इनको तो अवॉइड ही करो थोड़ा सा? यस, ऐसा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हाँ ऐसा होता है। जितनी हायरार्की में आप ऊपर जाओगे, हायरार्की का मतलब क्या है, आप एक लॉजिक समझिए। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके नीचे एमपीज है, उसके नीचे सारे लोकल मेंबर्स हैं। उसी तरीके से डिनोलॉजी में हायरार्कीज है। इवन एंजल्स में भी हायरार्कीज है, यानी लेवल्स। जो सबसे टॉप पे है उसके नीचे और 8 उनके लिए काम करते, उन 8 के लिए और नीचे काम करते। इस तरीके से बाइफरकेट किया गया। और सेम वो एंजल्स के साथ भी सेम है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो ऊपर हायरार्की में है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिससे हम लूसीफर कहते हैं। ओके। और ये अब वर्ड आई गया तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सबसे अपर हैंड है। हाँ। अगर आप उनसे कुछ प्रॉमिस कर रहे हो अच्छा। और अगर आप नहीं दोगे तो वो क्या होगा? इट्स लाइक आप अपने बॉस से कुछ प्रॉमिस कर रहे हो और उसका काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यू लूज योर जॉब। या सो लूजिंग जॉब यहाँ पे क्या है कि जिस इंटेंसिटी से उसने जॉब मिली उतनी इंटेंसिटी से वो वापस ले लेते। एंड उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये सिंगर है। ऑफ कोर्स वो इंडियन सिंगर नहीं है, एंड आई एम श्योर आपको हिंट आ चुकी है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। बट दिस एग्जैक्टली हैपेंड इन रियल लाइफ। ओके। तो there's nothing negative, it's just आपने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। इसलिए आज भी ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत मेरे नज़रों में बहुत केयरफुली करनी चाहिए, बहुत सही हाथों के नीचे करनी चाहिए। एंड ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग पैक्स के नाम पे भी गलत चीज़ें करवा रहे हैं। जैसे पैक्स फॉर के नाम पे एग्जांपल? गलत चीज़ें इन द सेंस कि वो कहते हैं कि यू नो ऐसे से बनाना है पैक्ट और कोई ऑफरिंग नहीं देनी है। ओके। एंड दे चार्ज लाइक, आई विल टेल यू व्हाट इज अ पैक्स, 5 लाख 6 लाख 7 लाख इतने में एक पैक्ट बनता है। अच्छा। या आई एम जस्ट सेइंग यू द बेसिक प्राइस। अच्छा, ये भी बेसिक प्राइस ये है? बहुत बेसिक प्राइस है इंडिया में। ओके। एंड वो 5 to 6 lakhs में भी वो लोग ये कहते हैं नहीं करो जो भी करना है। बट इन माई ओपिनियन, एज फॉर व्हाट द स्टडी आई हैव डन, इट शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसा कभी नहीं होता कि रिटर्न में ना देना पड़े। यू ऑलवेज हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। तो जैसे अभी आप बोल रहे हो दैट यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, यस, और वैसे आप बोल रहे हो कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, विल जस्ट टेक इट बैक। तो फिर हमको मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ होने वाला है, अगर मैं नहीं करूँगा तो ज़्यादा क्या होगा, जो मुझे मिला है वो वापस चला जाएगा। नहीं, बट हम ये सोचते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो ये कहते हैं कि मेरा कैंसर हो रखा है एंड मुझे वो हील करना है। अच्छा। मेरी इसी इंसान के साथ शादी हो जानी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन वो होगा आपका। एग्जैक्टली। सो अगर कोई भी इंसान है उसकी शादी टूट जाएगी तो वो इंसान के लिए तो बड़ा ही है ना। अगर किसी भी इंसान
उसकी पार्टनर जिससे वो इतने सालों तक तड़पता रहा और अचानक से उसकी शादी उसी से ही टूट गई और वो मान ही नहीं रहा, तो उस इंसान की तो लाइफ ऊपर नीचे हो ही जाएगी ना. बट डज इट इम्पैक्ट द पर्सन हु इज मेकिंग द पैक्ट? लाइक जैसे आप हो, एक पार्टी तो जो क्लाइंट है वो है, दूसरा पार्टी डीमन है, आपका जो रोल है डज इट इम्पैक्ट यू एज वेल? नॉट एट ऑल. जब पैक्ट बनता है तब हम सबसे पहले पूछते हैं क्या आप अपने होशो हवास में कर रहे हैं, ओके क्या आपसे कोई जबरदस्ती की गई है, ओके क्या आपको किसी ने फोर्स किया गया है, क्या आप खुद की फ्री विल से बना रहे हैं. ये 4 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, अच्छा उसके बाद साइन करते हैं लोग. दैट मीन्स हम उस पिक्चर से बाहर आ गए. मतलब उसने खुद किया है जो कुछ भी किया है. एग्जैक्टली उसने पूरा अपनी कॉन्शियसनेस के साथ किया है और उसको कोई जबरदस्ती नहीं हुई है. तो व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट रिक्वेस्ट दैट यू हैव गॉट? रिक्वेस्ट इन लाइक कि कुछ भी हो सकता है. व्हाट्स द स्ट्रेंजेस्ट दैट यू आल्सो फेल्ट यार ये क्या मांग रहा है? I'm sure you're gonna laugh. It is silly, but एक इंसान मेरे पास ऐसे आई थी, वो कहते कि मुझे कैसा पैक्ट बनाओ कि मेरी मेड मुझे छोड़ के ही ना जाए. Can you believe? बॉम्बे रहती होगी. नहीं, she was from Delhi. बट सबसे बेस्ट अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, सो देयर वाज दिस वन लेडी हु वाज गोइंग थ्रू स्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस एक बीमारी जो कि बोन्स रिलेटेड है और वो उम्र में थी काफी, एंड शी वुडंट वॉक. अच्छा एंड एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे आई हैव सीन हर क्राइम ऑल्सो. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल, सच पीपल जिन्होंने ऐसे पैक्स बनाए एंड थिंग्स हैव रिवर्स्ड फॉर देम. अच्छा And yes, and she has made not only just one pact with me right after. एक बारी वो बना लिया. She has made 3 to 4 pacts with me. ओके And I don't recall how many of them, to be very honest, but 3 से 4 उसने बनवाए. अच्छा And I have seen sclerosis getting reversed right in front of me. और sclerosis आप imagine एक घाव लगता है तो हमें इतना दर्द होता है, तो वो बेचारे की पूरी बॉडी में एंड मैं issue बहुत है. इस बात को मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ बिकॉज इट्स कमिंग. आप ये बोल रहे हो बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, Yeah. तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि हाँ आप बीमारियां ठीक हो रही हैं ये, क्योंकि सो इट्स अ वेरी टची टॉपिक. Very true. कि किसी को एक उम्मीद देना कि आप इसके थ्रू आप बीमारी ठीक कर सकते हो, तो वो एक मतलब कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर इट साउंड्स लाइक कि हाँ ऐसा हो सकता है. बट मेजोरिटी ऑफ माई प्रैक्टिसेस, सी अब ये व्यूअर्स जो है, मेरी फैमिली की भी मैं बात करती हूँ. नाउ दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल दैट आई एम गोना शेयर. जब हम पॉडकास्ट पे आते हैं या हम अपनी टॉपिक्स इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं डिम्नोलॉजी, तो मेरी खुद की फैमिली का एक तरीके से तो व्यू ऐसे हो जाता है, ओ डिम्नोलॉजी हमारी बेटी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती थी. वो काला जादू करने लग गई. एग्जैक्टली. एंड वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स लाइक दैट कि अरे ये क्या है. बट ऑन दी अदर हैंड माई मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस जब मैं टोरंटो मूव हुई और जब मैंने उस प्रैक्टिसेस के अंदर डीपली घुसी, मेरे मेंटोर्स मुझे एक चीज कहते थे, पलक अगर आपको रियल हीलिंग सीखनी है ना, आपको यिन और यांग दोनों सीखना पड़ेगा. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीखना पड़ेगा. क्योंकि जब तक बैड का नॉलेज नहीं होगा आप उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते. एक बहुत अच्छा एक केस आया था कि एक लड़की आई थी मेरे पास एक वर्कशॉप में, ओके एंड वो भी दिल्ली से ही थी इनफैक्ट. उसके स्पिरिट अटैचमेंट्स थे बहुत सारे. स्पिरिट अटैचमेंट्स मतलब लाइक अ लॉट ऑफ स्पिरिट्स वर अटैच्ड टू हर. एग्जैक्टली. उसके खुद के ही फैमिली रिलेशंस में उन्होंने वो स्पिरिट अटैक्स दे दिए थे उस पे, और स्पिरिट अटैच कर दी थी इन अ वे कि हमने, और सिर्फ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ आपको, इट्स बीन ऑब्सीन बाय लॉट ऑफ पीपल. मतलब सबकी हाजिरी में वो चीज़ हुई है. अच्छा. सो अचानक से उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी. शी हैड कम फॉर अ वर्कशॉप, और ये अभी फिलहाल रिसेंट की बात कर रही हूँ, हार्डली 1 महीना हुआ होगा. एंड उसकी आवाज़ चेंज हो रही है. सडनली उठ के वो मेरे को गंदे लुक्स दे रही है. मेरे को आके उसने एक बारी गाली दे दी. एंड आई एम नॉट दैट पर्सनालिटी जो किसी की गाली सुने. ये आपके सेमिनार में हुआ है? वर्कशॉप में, यस. फिर एंड देन वो आके सारी चीज़ें बोल रही है मेरे को. टू एन एक्सटेंड आई थॉट कि ये नॉर्मल है, शी इज़ अ किड, या तो कुछ नेगेटिव एनर्जी इस पे होगी. बट बीच क्लास में एक ऐसा हुआ, आई डोंट नो, शायद यूनिवर्स संजोग ऐसे बनाता है, मेरे मन में कुछ आया. आई लिटरली टोल्ड आ जा, तू बेड पे आ जा पहले. एंड बेड पे आ जा, इट मीन्स अ हीलिंग बेड. वो वर्कशॉप जो था वो हीलिंग का था. अच्छा. एंड उसको मैंने बिठाया वहाँ पे बेड पे. एंड वो जब रिचुअल करना मैंने चालू किया, लिटरली हमें 3 लोग लगे उसको जमीन पे बिठाने में. एंड शी वॉज लाइक आउट ऑफ हर बॉडी, एंड शी वॉज नॉट साउंडिंग फीमेल, शी वॉज अ मेल.
अचानक से उसने इतना जोर से शी स्टार्टेड शाउटिंग, आई हैव अ वीडियो ऑफ इट ऑल्सो, कि आजू बाजू जो होटल्स थी, अंदर जो भी वर्कर्स थे, वो तक रूम में आ गए कि ऐसा तो क्या हुआ है जो शी इज शाउटिंग, एंड शी वाज बिहेविंग वियर्ड, लाइक लिटरली 30 or 40 लोग थे उस हाउस में. एवरीवन मूव्ड बैक, एंड आई हैड माय सिस्टर who was literally like, you know, she was Pushing her helping down. and pushing her down. पूरा वो सिस्टम हुआ, हमें ये डायग्नोस हुआ that she had 6 entities in her body. 6 entities in her body, of which we could only remove 2 at one time. एक ही वो प्रोसेस के दौरान हम सिर्फ 2 ही कर पाए. आई सेड we'll give it systematically. आज 2 किया, then we'll start and heal her. ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे हमने ये प्रोसेसेस यूज़ किए लोगों के अंदर से ऐसी ऐसी निकालना. सो अब मुझे कैसे पता चला कि ये स्पिरिट है. अब वो जो स्पिरिट थी वो 50 साल की थी या 60 साल की थी या 70 की थी, व्हाटएवर, कितनी पुरानी थी, हाउ वुड वी नो. अब वो जानने के लिए हमें ये नेगेटिव पोर्शन सीखना पड़ता है, क्योंकि जब आप डीपर जाते हैं इन सारी चीज़ों में, तब आपको ये सिखाया जाता है कि अगर एक स्पिरिट है तो आपको शरीर में खुजली आने लग जाएगी, या आपके आजू बाजू में कोई स्पिरिट है जो बहुत नेगेटिव है तो आपको आपको बहुत ज़्यादा सिर हैवी हो जाता है. अगर कोई पुरानी स्पिरिट है जो बहुत बूढ़ी है तो आपको आपके जो पैर है वो हैवी हो जाते हैं. आपका लोअर बॉडी है वो इच करने लग जाता है, या वॉमिटिंग सेंसेशंस आती है. तो ये सारी चीज़ों के सिम्टम्स जानने के लिए डिम्नोलॉजी कवर करनी पड़ी हमें. ओके. एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू डिम्नोलॉजी, टू लर्न द यांग, द ब्लैक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमें बिलीव करो कि ना करो पर चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और तब विश्वास आता है जब आपके साथ वो होती. हाँ, वही है कि जब तक सामने से देखे ना इंसान, तब तक उसको बिलीव नहीं होता. क्योंकि मैंने खुद, मैं कई बार जैसे मैं वैष्णो देवी वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ पे एक एनर्जी आप फील कर सकते हो जब आप उस मंदिर के बाहर खड़े होते हो. तो अगर वो एनर्जी फील कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव एनर्जी है. लेकिन अगर आप वो चीज़ पे बिलीव करते हो तो आपको इन चीज़ों पे भी बिलीव करना ही पड़ेगा. आपने वो नाम सुने सलासर बालाजी का नाम? हाँ. आपने देखा है वो बीच में रोड है और जिसके अंदर वो होता है वो खुद बीच में चला जाता है, एंड वो सीधा जाके उनको लिटरली वहाँ पनिशमेंट्स दी जाती है, उनको पूरी कैद मिलती है वहाँ पे. हाँ, मैं कभी गया नहीं क्योंकि आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, और मैं यही काम कर रहा हूँ आजकल, सब ऐसी चीज़ों में बातें करता हूँ. पर मैंने सुना है कि उनको इतनी मोटी मोटी चेन्स से वहाँ पे बांधा जाता है और वो उसको भी तोड़ भी देते हैं. मतलब वो तो बहुत डेंजरस है. मैं वहाँ चला गया तो मुझे एक हफ्ता नींद ही नहीं आएगी. आपके दिल्ली में ही जो लाल किला है, हाँ, उसके पीछे का एक एरिया है जहाँ शमशान, वो जो पूरा मशान बना हुआ है, हाँ, और उसमें पेड़ है, उस पेड़ पे मटकियाँ लटक रही है. हाँ. वो क्या है, जो सारी जो जिन होते हैं, मुवक्किल होते हैं, जो पुराने एंटिटीज होते हैं, हाँ. उनको निकाल के उस मटके में डाल के बांध दिया जाता है. वो आज भी है. आज अगर आपको लाइव देखना, लोग फोटो खींचते वहां जाके. मुझे ये तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर ही रहे हैं. मुझे आज ये एक चीज़ मुझे समझाओ आप कि जिन, ये मुस्लिम हो गए, जो हमारे भूत प्रेत पिशाच हैं वो हिंदू हो गए, और विचेस में आपने जो मुझे अपने अलग अलग, ये इनके भी रिलीजन क्यों हैं? ये तो एनर्जीज हैं, ये एक ही क्यों नहीं है? ये सिर्फ एक नाम दे रखे हैं हम लोगों ने इनको. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बहन, इंग्लिश में वी कॉल इट सिस्टर, सिंधी में हम कहते हैं भेड़, अच्छा, मराठी में हम आत्या कहते हैं. है तो सेम ही ना, मीनिंग तो सबका सेम ही है, यानी बहन, बट नाम हमने अलग अलग दे रखे. मुझे सेम थिंग, बस नाम हम लोगों ने उल्टे सीधे दे रखे हैं. उल्टे सीधे नहीं, उनके धर्म में जो उनकी भाषा है उसको जो उस भाषा में कहा जाता है, इसलिए उनको नाम दे रखे. मुवक्किल, जिन, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, एन्यूबिस, सुकुबिस, में हर एक अलग अलग रिलीजन के नाम बोल रहे हो. तो ये सारे अलग अलग धर्मों के हिसाब से उनके स्क्रिप्चर्स में जैसे नाम दिए गए हैं. अब वैसे ही अगर आपने आर्कएंजल माइकल का नाम सुना है, वही अगर आप इस्लाम के स्क्रिप्चर्स में देखो तो उन्हें मिकाइल कहा जाता है, राइट. तो चीजें, अब ये इसी बात पे मेरे को लोगों को बोलना है कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं. अब वही सेम चीज आप इस्लामिक में देखो, वही सेम चीज अगर आप हिंदू में देखो या वेस्टर्न में देखो, चीजें तो क्लियरली बताया गया कि एग्जिस्ट तो कर रही, बस हमें उसे उनमें बिलीव नहीं करना है. हमें तब बिलीव आता है जब हमारे साथ वो होता है. ये काफ़ी डेंजरस केस सुनाया आपने. अगर वो अभी हुआ है, और आई थिंक आपके पास, अगर आप सेमिनार कर रहे हो तो आपके पास उसके फुटेज भी होगा. एब्सोल्युटली आई हैव इट, बट कैन यू शो इट? privacy concerns हैं, because वो जो she's a girl herself, but I have so many testimonies to prove कि ये चीज़ें exist की है.
ये चीज़ें हुई हैं उस वर्कशॉप में, और एक ही दिन नहीं हुआ था, वो दूसरे दिन भी सेम हुआ, तीसरे दिन भी सेम हुआ, चौथे दिन भी सेम हो रहा है, पांचवें दिन में वी लिटरली हैड टू लाइक शट द डोर्स। आखिरी का दिन था, पांचवा दिन, वो होटल का दरवाज़ा हमने बंद किया। यूजुअली जो मेरा वर्कशॉप्स होता है वो साल में एक बार ही, जब मैं इंडिया आती हूँ मैं तब लेती हूँ। वी लिटरली हैड टू शट द डोर, वी लिटरली हैड टू आस्क पीपल कि आप पीछे हो जाओ। ओके। ये और मैं फील्ड पे थे, एक हाथ से इसको पकड़ा जा रहा है, एक अच्छा। हाथ से मैं अपने चैंट्स कर रही हूँ, एंड वहाँ से वो सारी चीज़ें हो रही है। बट दैट वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई पीपल। उन्होंने वो सीखा कि वो देखा। चीज़ें करनी कैसी है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो पहली बार आया होगा उसने देखा कि हाँ ऐसा होता है यार, ये मतलब ऐसे ही सिर्फ हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। Exactly, exactly. And being a doctor, and I'm also doing psychology side by side. I'm also pursuing my masters in that. तो जब आप इंसान को देखते हो ना कि जो ऑलरेडी प्रेरित है, तो पहला एज अ साइकोलॉजिस्ट ये भी जाता है कि ये क्या पागल साइकोलॉजिकली तो बिहेव नहीं कर रहा है। क्योंकि आजकल तो ये भी हो गया है ना कि सीधा उसको ले जाते हैं, उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयों में डाल दो। ट्रू, उसका कुछ स्पिरिचुअल साइड हम लोग देखना ही नहीं चाहते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक उसका एक केस आया था मेरे पास। मेरी स्टूडेंट जो है वो ये सारी चीज़ें करते हैं, आई गाइड देम ओवर द हैंड। तो एक बच्ची थी, छोटी थी, जो हार्डली 12-13 साल की होगी, एंड वो जब से ही बॉर्न हुई है तब से ना वो हंसती है, अच्छा। ना सही से खाती है, ना सही से पीती है, बस सिंपली इतना बोलते हैं मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। ओह। हालांकि उसकी माँ ऑलरेडी इस घर में है, ओके। बट वो कहती है मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। तो उसकी जो रियल बायोलॉजिकल मदर है वो लेके आई मेरे क्लाइंट के पास, मतलब मेरे स्टूडेंट के पास, कि आप ये ऐसे क्यों करती है। और पहले वो दुनिया भर के डॉक्टर्स घूम चुकी है उस बच्ची को हील कराने के लिए, एंड शी हैड माय स्टूडेंट्स हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दिस, दे हैव अ रियली गुड। उसने देख के बोल दिया अच्छा। शी इज नॉट दिस सोल, ये सोल बात नहीं कर रही है। तब उसने ये स्टोरी बताई कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो एक नदी में गई थी। वहां पे कहा, बड़े कहते हैं ना कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप नदी में डुबकियां ना मारो, क्रॉस करने से भी मना करते हैं, क्रॉस करने से आफ्टर भी अ मना। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो वही वो नहाने गई नदी में, कुछ उनके रिचुअल्स थे तो वो करने गई नदी के तट पे, तो वहां उसको वही वो स्पिरिट अटैच हो गई। अच्छा। अब वो स्पिरिट उस एंटिटी की थी जिसने वहां सुसाइड किया था, ओ। उसी नदी में छलांग लगा के। तो जब उसका जन्म हुआ तो वो जन्म से ही ना वो कभी हंसती थी, ना ही वो कभी एक जो जॉयस फेस होता है उसके साथ लेके बैठती थी, हमेशा डिप्रेस ही रहती थी बच्चों की तरह। अच्छा। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज से वन थिंग, मेरे को मेरी माँ के पास ले जाओ, माँ के पास ले जाओ। फिर फिर उसका कैसे हुआ उसका आगे? तो उसने वही टूल्स यूज़ किए जो जब मैं हीलिंग सिखाती हूँ लोगों की, तब उसने वो सारे वो टूल्स यूज़ किए, वो सारी रिचुअल्स फॉलो की, और उसको डिटैच किया ह्यूमन बॉडी से। अच्छा। सो जैसे आपने वो मूवी देखी भूल भुलैया, हाँ। उसमें वो साइकोसोमैटिक वे से उसको स्पिरिट को अलग करता है बॉडी से, वो विद्या बालन की, राइट। इन अ सिमिलर वे वहाँ पे भी उसने वो टूल्स यूज़ किया। फॉर साइकोसोमैटिक नहीं थे, स्पिरिचुअल टूल्स थे जो मैं हीलिंग में लोगों को सिखाती हूँ। एंड व्हेन शी वर्कड ऑन द क्लाइंट्स बॉडी और उसको स्पिरिट को डिटैच किया, एंड नाउ दे वेरी हैप्पी। कभी ऐसा होता है मतलब कि वो जो एंटिटी है जिसने पोजेस कर रखा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप उसके साथ फाइट ही नहीं कर सकते? यस, मेरे साथ ऐसे 2 बार ही हुआ है मेरी लाइफ में, वेर इन आई हैव गिवन अप। अच्छा। सी, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हाँ। और एक होते हैं कॉन्फिडेंट लोग। जब कोई चीज़ आपकी बस की नहीं होती है तो उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलवेज काइंड ऑफ गाइड द पर्सन राइट। आप करो तो अच्छे से करो, वरना करो ही मत। सो आई गाइडेड देम टू द राइट मेंटर हु कुड हैंडल द एनर्जीज। तो व्हाट्स द पॉइंट कि आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो रहा मेरे से, या ये नहीं होने वाला? मतलब ऐसा क्या होता है वहाँ पे व्हेन यू डूइंग द प्रोसीजर या जो भी रिचुअल हो रहा होता है वहाँ पे, ऐसा क्या होता है कि आपको लगता है यार इट्स टू डेंजरस, इसको यहाँ बंद करते हैं, किसी और स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं? सी, डेंजर स्पिरिट से नहीं होता है। अच्छा। इंसान जिस तरीके से, और वो ह्यूमन की बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही होती, वो डेंजर है मेरे लिए। अच्छा। अब वही स्पिरिट है या वही एनर्जी है जो अटैच हो गई है, वो बहुत पुरानी होगी। अच्छा। चाहे वो 500-600 साल ले लो, बहुत लंबे समय से पुरानी होगी, तो उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, उनमें शक्तियाँ ज़्यादा होती। तो अब वो क्या करती है, जब आप उनको निकालने की कोशिश करते हो तो वो ह्यूमन बॉडी को परेशान करती है, इसलिए वो हिलता है। आपने देखा होगा वो चिल्लाता है या वो अपने आप को हर्ट करने लग जाता है, राइट। सो जब ऐसे ह्यूमन
ऐसी चीजें करने लग जाता है और वो जब ऐसी हरकतें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, दैट इज व्हेन आई स्टॉप. ओके. बिकॉज आई डोंट वांट कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी ना करो. सो दैट इज व्हेन आई स्टॉप एंड आई गिव इट ऑन टू माई मेंटर्स, कि जहाँ कोलैबोरेटली वो हील करते हैं ऐसे क्लाइंट्स को. तो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे साथ सिर्फ ऐसे 2 बार ही हुआ है. सो पलक, हम लोग थोड़ा सा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो स्पेल्स होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं? और अगर जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई स्पेल कर रखा है, जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कंट्रोलिंग स्पेल डाला हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है? कैसे स्पेलिंग, वो कैसे पता चलता है? उसके 3 सिम्टम है जो कि बहुत सिंपल है. अच्छा. आपको ऐसा लगता है अगर किसी ने लेट्स से अगर किसी ने आपको वापस लाने के लिए या आपको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ स्पेल डाला हुआ है, तो आपको 3 सिम्टम होंगे. कॉन्शियसली आप वापस नहीं जाना चाहोगे, बट कुछ तो वैसी पूरे दिन में ऐसी चीज़ होगी जहाँ आपको मेंटल प्रेशर आएगा. ओके. आप चाह के और ना चाह के भी उस इंसान के बारे में सोचने लग जाओगे. दूसरा, आपके जो प्राइवेट एरियाज है वहाँ इचिंग आना चालू हो जाती है. अच्छा. एंड थर्ड, अगर किसी ने ऐसे स्पेल किया हुआ है तो आपको आजू बाजू बहुत सारी ऐसे इंसेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कीड़ी मकोड़े हुए, जो रेगुलर जैसे दिखते वैसे नहीं, बट ज़्यादा तादाद में आपको दिखने लग जाते हैं. आपको ऐसा लगेगा कि 2-3, आज पूरे दिन में मैंने 2-3 चीज़ें अपने शरीर से हटाई हैं. अच्छा. ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है. यदि आपको ये जानना हो कि किसी ने शायद कुछ इम्पल्सिव कर तो नहीं रखा है. तो क्या ये स्पेल्स ब्रेक किए जा सकते हैं? यस, एंड उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर आप कुछ अपने ऊपर जो कास्टेड है, स्पेसिफिकली लव स्पेल है, अगर आप वो ब्रेक करना चाहते हो तो एक नींबू लेना है, उसको उसके ऊपर अच्छे से सरसों का तेल लगा दो. ओके. और जिस पे किया हुआ है उसके ऊपर से 11 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ. सर के ऊपर से? नहीं, पूरे बॉडी के ऊपर से. तो आप शीर्ष एकदम हेड से चालू करोगे बॉटम तक, एंड देन अगेन यू विल कम टू हेड. इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आप 11 बारी घुमाओगे. अब इस नींबू को अपने घर के बाहर ले जाना है और इसको इस तरीके, बॉलिंग करते हैं हम लोग, बॉल को कैसे आगे हम लोग पुश करते हैं, उसी तरीके से इस नींबू को अपने घर के बाहर ले जाना है. और जैसे बॉल को हम लोग रोल करते हैं, इस नींबू को भी आगे रोल करते हुए फेंक देना है घर के बाहर. एग्जैक्टली. आप देखना विदिन 1 आवर द पर्सन विल बिहेव बैक टू नॉर्मल. अच्छा. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल, easy and very very effective way to remove any spell on you. Any spell, not just love spells. In regards to love spell, अगर कोई specific back है या किसी ने manipulation का spell किया है, domination का spell किया है, listen to me का spell किया है, अच्छा, तो आप इस तरीके से बहुत सिंपल से उपाय से आप निकाल सकते हो. तो कितनी रिक्वेस्ट आती हैं आपके पास एवरी डे सिर्फ लव स्पेल्स के लिए? आई वुड से अगर मैं अभी के लिए देखूं तो एटलीस्ट पूरे दिन में 150 to 200 रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए होती कि मैम 150 to 200. बहुत Yes. प्यार चाहिए लोगों को. वो भी जबरदस्ती. जबरदस्ती, सही बात है. तो डू यू टेक दीज रिक्वेस्ट? इसमें कुछ ऐसे मॉरल एथिकल वो है कि यार मैं ये नहीं करती, मैं ये इतना करूँगी, मैं उतना नहीं करूँगी, ऐसा आपका या जनरल इन जनरल कुछ एथिकल बाउंडिंग्स होती हैं? बहुत सारी बाउंडिंग्स होती है, बट अफसोस की बात है कि सारे लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं. अच्छा. क्योंकि सबको अपना बैंक बैलेंस तो कहीं ना कहीं बढ़ाना है. एंड इन माई रिगार्ड्स अगर आप मुझे देखो तो आई लाइक एम्पावरिंग पीपल मोर, ओके. rather than उनको अपने आप पे डिपेंड कर दो. उससे बेटर है कि मैं उन्हें सिखा दूं कि लाइफ टाइम वो खुद की भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें. अच्छा. और मेरी बाउंडेशन सिर्फ एक ही रहती कि मैं कभी किसी के बुरे के लिए नहीं करूंगी. ये मेरी इकलौती ऐसी रिक्वेस्ट होती है लोगों से. कोई इंसान बोलता है कि मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको मेंटली फिजिकली इमोशनली डिस्ट्रॉय करना है, आई विल नेवर डू दिस. अच्छा. एंड ऐसे काफ़ी लोग आते हैं. आप जितना कह रहे हो कि एक्स बैक, उससे ज़्यादा मुझे किसी को बर्बाद करने की रिक्वेस्ट आती है. वन थिंग आई रियली एंजॉय डूइंग इज कि कोई बीमार है, लंबे समय से बीमार है, उसे हीलिंग चाहिए, या कोई डेथ बेड पे है, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, ऐसे कोई केसेस होते हैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू जंप इन. ओके. एंड आई रियली लाइक हेल्पिंग पीपल, क्योंकि वो करने के बाद जो इंसान वो रिलीफ फील करता है वो विजिबल होता है. तो विचक्राफ्ट एक और चीज़ के लिए भी बहुत बदनाम था कि आप क्या कहते हैं, डीमन वर्शिप करते हो या डेविल वर्शिप करते हो, डेविल वर्शिपर्स बोला जाता था. तो वो वाकई में होता है क्या? कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऑब्वियसली देखो वैदिक उसमें भी कुछ अच्छे ब्लैक मैजिक होता है, वाइट मैजिक होता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग करते हैं डीमन वर्शिप और कुछ लोग नहीं करते, कुछ वाइट मैजिक करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं?
पहली बात तो ये भ्रम है कि विचक्राफ्ट में डीमंस आते हैं। ओके। डिमनोलॉजी एक बहुत अलग वर्सेटाइल पार्ट है और एक बहुत अलग सब्जेक्ट है अच्छा। जो बहुत सॉर्टेड है। विचक्राफ्ट को अगर आप देखते हो या विकन फिलॉसफी को देखते हो तो वो केवल और केवल नेचर की चीजों से काम करता है। अच्छा। वहां कुछ बैड नहीं है, वहां कुछ देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड। अच्छा। उसे हम सिर्फ गलत व्यू से देखते हैं, इसलिए वो बदनाम है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिमनोलॉजी, दिन रात का डिफरेंस है। यहाँ पे हम स्पिरिट्स से अपना काम करवाते हैं और डीमन से अपना काम करवाते हैं, तो दोनों में कोई मेल नहीं है। अच्छा। एंड कमिंग टू डिमनोलॉजी, उसकी पढ़ाई को डिमनोलॉजी कहा जाता है और उसकी प्रैक्टिस को डिमनोलेट्री कहा जाता है। ओके। वहां पे सिर्फ डीमंस के बारे में ही नहीं पढ़ा जाता है, बट एंजल्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। वो पढ़ाई ऐसी है जहाँ पे आप अच्छे के बारे में भी पढ़ते हो, बुरे के बारे में भी पढ़ते हो। ओके। एंड इसकी बहुत इन डेप्थ स्टडी है। सो demonology has nothing to do with witchcraft. नथिंग। मुझे हम लोगों को तो ये लगता था कि दोनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, बिकॉज मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि वो लोग देखा मतलब जैसे मूवीज़ में या पढ़ा है या जो भी पूरा लिटरेचर है पुराना, उसमें तो उनको यही दिखाया जाता है विचेस को कि वो डेविल वर्शिपर्स हैं। और वो मतलब कई मूवीज़ में हम लोगों ने डिज्नी की ये भी देखा है, आपको एक वो दे देंगी कि आप ये काम कीजिए, आपको मुझे ये देना पड़ेगा फिर उसके बाद, या आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, मुझे ये करना, आपको बाद में ये करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो डिमोनोलॉजी का पार्ट है या विचक्राफ्ट का? नहीं, विचक्राफ्ट इज एंटायरली डिफरेंट। यहाँ आप पंच तत्वों को यूज कर रहे हो अपना कार्य या अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए, और यहाँ आप किसी एक्सटर्नल एंटिटी यानी एक्सटर्नल स्पिरिट या एनर्जी को काम ले रहे हो अपना संकल्प पूरा करने के लिए। तो दोनों बहुत दिन रात का डिफरेंस है। इस कहते हैं ना कि अब कोई चीज क्या है, हम इंडियंस जो है वो फ्री विल में बहुत मानते हैं। हम डेस्टिनी में कहते हैं जो लिखा हुआ होगा होगा। ये तो दोनों बातें अलग हो गई ना, फिर फ्री विल अलग हो गई और डेस्टिनी अगर है। एग्जैक्टली। सो हम दोनों चीज अलग अलग व्यू से देख रहे हैं, हाँ। बट सेम चीज इन दोनों में अप्लाई नहीं होती है। अच्छा। तो द वे वी सी इट डिफर्स। फिर डिमोनोलॉजी में क्या होता है, मतलब उसमें आप डीमंस के साथ भी काम कर सकते हैं और एंजल्स के साथ भी काम करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाई वुड आई वांट टू वर्क विद अ डीमन अगर मुझे एंजल की ऑप्शन है? Okay, now there's a very fine difference between devil and daimon. ओके। डेविल का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो किसी का बुरा करने के लिए आई है। अच्छा। उसे हम कहा जाता है डेविल। और वो जितनी एज होती जा रही है उतनी उसकी पावर्स बढ़ती जाती हैं। अच्छा। ऐसी एंटिटीज या ऐसी स्पिरिट्स को कहा जाता है डेविल एनर्जीज। ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डायमंड्स, अगर आप इस वर्ड को गूगल करेंगे, डायमंड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो प्रेजेंट है, जो एग्जिस्ट करती है बट हमें दिखती नहीं है। ओ। अगेन ब्लेम तो हम पिक्चरों को करेंगे, द वे दे हैव बीन पोर्ट्रेड एज डेविल, दांत निकले हुए, आंखें खून वाली, उसमें ना व्यूअर्स की गलती है बुरा देखने के लिए, ना दिखाने वाले की गलती है। इज द वे दे हैव बीन पोर्ट्रेड। बट अगर आप रियलिटी में देखो, डायमंड्स यानी वो ऐसी एनर्जीज जो दिखती नहीं बट एग्जिस्ट करती है। ओके। एंजल्स के बारे में भी ऑल नो, कितने लोग एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं, उनको प्रेयर करते हैं, उनके लिए कुछ ऑफरिंग्स रखते हैं कि मेरा ये काम कर दो, रिटर्न में मैं आपको ये प्रेयर दूंगी या मैं आपको कुछ चढ़ाऊंगी। सेम लॉजिक ऑफ डायमंड्स के साथ भी है। सो आपके कुछ क्राइटेरिया हैं कि ऐसा होना चाहिए तो मैं आपको सिखाऊंगी? नहीं, द ब्यूटी ऑफ दिस इज कोई भी सीख सकता है। या कुछ ऐसा होना चाहिए कि ब्लड में जैसे कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ मैजिक होना चाहिए आप में, या कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप तभी सीख सकते हो? या एनीबॉडी कैन? एवरीवन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम ब्रह्मास्मि के बारे में, वो कॉन्सेप्ट आपने सुना हुआ है। हर एक इंसान के अंदर एक भगवान है। अच्छा। एंड एवरी पर्सन कैन डू एनीथिंग। ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि उन्हीं स्पेसिफिक लोग ही हैं वो ही सिर्फ इन चीजों की प्रैक्टिस कर सकते, नहीं। इनफैक्ट मजे वाली बात ये है कि आई डोंट नो, आपने ये वशीकरण के बारे में सुना होगा? मैंने बहुत सुना हुआ है, आई एम श्योर। बट आपने ये, इवन हमारी मम्मियों को, जो हमारी घर की ओल्ड ग्रैंड मदर्स हैं या सास है, उनको तक वशीकरण के टोटके पता होती है। अच्छा। हाँ। कुछ एक सिंपल सा टोटका वैसे अगर वशीकरण किसी को करना हो? हाँ, तो मैंने एक्चुअली मेरे घर से नहीं आया है ये भी, मैंने किसी को बातों बातों में, जब आप इन लोगों से मिलते हो तब आप सुनते हो, तो कहा जाता है कि अगर किसी को अपने वश में करना है या अपने पति को वश में करना है या अपने घर के कोई एथिकली उसमें रह के किसी को वश में करना है। एग्जैक्टली। तो वो क्या करते थे, उसका बाल ले लेते थे
अच्छा और उस बाल को, जो आपका जूता है जिसकी जहाँ सोल है, अच्छा उसको थोड़ा सा काट के उसके बाल को डाल देते थे। और जब वो जूता पहनो, आपकी जो हील होनी चाहिए उस बाल पे प्रेशर डालनी चाहिए, एंड जितना प्रेशर आएगा उतना वो इंसान आपकी बात सुनेगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आई थिंक जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जितने भी लोग आपकी फैमिली में हैं, कहीं ना कहीं सबको ये नुस्खा पता है। तो ऐसा कुछ होता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरे ऊपर ये टोटके काम ही ना करे? प्रोटेक्शन स्पेल्स कुछ होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे कभी भी आ ना पाए। उसका एक सिंपल सा, जो लोग आज हमें देख रहे हैं, सिर्फ गूगल पे जाके एक वर्ड टाइप करना, 5th seal of Mars of Solomon। ओके तो एक फिगर आएगी उनके सामने जिसमें एक सर्कल के अंदर एक स्कॉर्पियो बना हुआ होगा। ओके कुछ नहीं करना है, उसका प्रिंट आउट ले लो और अपने वॉलेट में अपने साथ कैरी करो। जितना टाइम वो आपके साथ रहेगा, वो जितना वो सील, वो जो डिजाइन, वो जो जिसे हम सील कहते हैं, जितनी वो आपके पास रहेगी, आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट नहीं कर सकती। ये वो कॉइन्स ऑफ सोलोमन की बात कर रहे हो? यस यस। तो उसका जो 5th seal of Mars है, इवन मेरे हर वर्कशॉप्स में जितने भी लोग आते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग आई गिव टू दोज पीपल इज द 5th seal of Mars। इवन मैं खुद कैरी करती हूँ। अच्छा, बट जनरल मीडिया में यू नो द स्टोरी ऑफ हाउ ही गॉट दोस कॉइन्स? ऑफ कोर्स इट वाज ऑल चैनल्ड मीडिया। ओके, ये जितनी भी विजडम आई है वो सोलोमन ने खुद ने चैनल की है। बिकॉज मैंने कहीं पे सुना है कि ही मेड अ पैक्ट विद ऑल 7 एंटिटीज ऑफ हेल टू गेट दोस कॉइन्स। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट हेल बट ऑफ हेवन ऑल्सो। ओके, किंग सोलोमन। ओके, कमिंग बैक टू, हम स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। गोइथिया के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो सारा ज्ञान है एंजल्स और डीमंस के बारे में, वो कहाँ से आया? किंग सोलोमन ने दिया। उसने क्या किया था? उसने अपना एक पैक्ट बनाया था, नॉट ओनली जस्ट विद डीमंस बट विद द हायर हायरार्की ऑफ एंजल्स। कि उसको सृष्टि का जितना भी ज्ञान है, अकल्ट का ज्ञान है, वो उसे मिलना चाहिए और वो उस ज्ञान को चैनल कर सके। एंड जब वो करने लग गया तो हर एक प्लैनेट के साथ जो उसको ज्ञान मिलता गया, वो उसने अपनी वो सील में, वो सर्कल के अंदर वो ड्रॉ करता गया। और उस हर एक सील का एक महत्व है, हर एक सील का एक स्पेसिफिक पर्पस है, और हर एक सील के साथ स्पेसिफिकली काम करना होता है। अच्छा, तो जब प्रोटेक्शन की बात आई, तो ये जो सील मैं आपको बता रही हूँ, 5th seal of Mars, वो मार्स की है। और अब मंगल की बात करोगे तो वो ग्रह, आपको उसके बारे में भी पता है कि वो ग्रह किस चीज के लिए काम करता है। तो जब आप ये सील अपने साथ कैरी करते हो तो ये आपको आपकी पूरी ऑरा में शील्ड बनाती है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी बुरी एनर्जी आप तक ना आ पाए। बट आपने जो मुझे कहा अभी सोलोमन के बारे में, उसने ना कि सिर्फ डीमॉन्स के साथ यानी डायमंड्स को अपने वश में किया था, बट एंजल्स को भी किया था। अच्छा, एंड वो पूरा जो वर्णन है वो गोइटिया में दिया हुआ है। इनको आई थिंक सिजिल्स बोलते हैं, जो उसके ऊपर बना हुआ है। सिजिल्स नहीं कहा जाता, इसे सील कहा जाता है। अच्छा, डीमंस अगर आप बात करते हो या एंजल्स की बात करते हो तो उनकी ड्राइंग्स को सिजिल्स कहा गया है। अच्छा, बट किंग सोलोमन ने ये जो 44 सील्स निकाली थी, उनमें कोई सिजिल नहीं। ओके, वो कलेक्टिवली उन्हें सील्स ही कहा जाता है। ओके, सील्स ऑफ सोलोमन। एग्जैक्टली। तो सिजिल्स क्या होते हैं? सिजिल्स, ओके, अगर मैं ह्यूमन बॉडी को अगर आप देखते हो और उसमें से मैं सारा टिश्यू, ऑर्गन्स, मांस निकाल दूं तो क्या बचता है? हड्डियां। एक हड्डियों का स्ट्रक्चर बचता है। तो अब इस हड्डियों के स्ट्रक्चर को अगर मैं पेन डाउन करूं, जैसे सिर की यहाँ पे एक स्कल बना दिया, वहां से लेके टो तक, वो जो मैंने सिजिल का स्ट्रक्चर बना दिया, वो एक ह्यूमन का सिजिल बन जाता है। अच्छा, तो बोनी ड्राइंग ऑफ एनी एंटिटी इज कॉल्ड सिजिल। ओके, इसी तरीके से अगर आप डिमॉन्स की देखते हो या एंजल्स की देखते हो, तो वो उनका बोनी रिप्रेजेंटेशन है। तो एनीबडी कैन मेक अ सिजिल? एब्सोल्युटली, एनीवन कैन मेक अ सिजिल एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट। उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? हर एक सिजिल का अलग अलग काम है। चाहे आप एंजल्स की बात करो, एंजल्स के भी सिजिल्स होते हैं। डीमंस की बात करो तो डीमंस के भी सिजिल्स होते हैं। ओके, जैसे हमारे मंदिरों में मूर्तियां होती है, अच्छा, शिवलिंग है या कोई भी भगवान की मूर्ति देखते हैं, हम उसको देख के उनसे प्रार्थना करते हैं, आवाहन करते हैं। बट गोइटिया में उन सिजिल्स को देख के प्रार्थना और आवाहन किया जाता है, जिसे हम इन्वोकेशन कहते हैं। ओके, तो सिजिल्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो एक रिप्रेजेंट करता है इस एनर्जी को। अच्छा, एंड उनके बिना आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। सो अगर आप कोई भी डिमोनिक वर्क भी करना चाहते हो या एंजेलिक वर्क भी करना चाहते हो, यू हैव टू गेट द सिजिल्स। उसके बिना काम नहीं होता है।
So ये भी काफ़ी डीप साइंस है जो सिजिल आपको बनाना एब्सोल्युटली आना चाहिए, अदरवाइज कुछ गलत भी बना सकते हो आप। 19-20 फर्क चलता है, ओके। बट उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, स्पेसिफिक टाइम पे बनाया जाता है, स्पेसिफिक चीज़ों से बनाई जाती है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जितने भी डिमोनिक सिजिल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पेपर पे बनते हैं अच्छा और लाल स्याही अच्छा। यानी रेड इंक से बनाए जाते हैं। अब कुछ लोग उसे रॉ ब्लड से बनाते हैं, यस, एंड कुछ लोग उसे ड्रैगन्स ब्लड कहा जाता है। एक रेजिन होता है, जैसे इंक होती है ना, वैसे ही ड्रैगन्स ब्लड रेजिन होता है, तो उसकी इंक बनती है, उससे बनाते हैं। बहुत मतलब वास्ट। एब्सोल्युटली, मुझे 5 साल लग गए। अभी भी आई थिंक आपको 15-20% नॉलेज होगा। देर इज सो मच मोर टू लर्न, देर इज सो मच। कहते हैं ना कि हम अंत तक लर्न करते हैं। जो आखिरी इंसान का लेसन होता है कि हमारी जो सांस है वो कहाँ से जाती है, वो सोल हमारे कौन से बॉडी पार्ट से निकलती है, वो आखिरी लेसन होता है, बट बताने के लिए हमारे पास वो सेंस नहीं होती, वो हम सीख के चले जाते हैं। तो एंड मोमेंट तक मैं ये सीखती रहूंगी, बट ये जो चीज़ें हैं वो मुझे इतना इंटरेस्ट जगाती है कि मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है। द बेस्ट पार्ट इज यू वांट पीपल टू लर्न आल्सो। एब्सोल्युटली, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ चले, ना कि मैं सुपीरियर रहूं और मैं डोमिनेट करूं। आई रियली वांट ऑल ऑफ देम टू, जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है या बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो मेरे साथ चले ताकि हम सारे लोग इकट्ठे इस जर्नी में रहें। So how many students you have right now At this who's point, learning all this? I have more than 4,000 students at this point. 4,000 students are Yeah, like 4,000 people are learning how to magic. exactly. Yes, and I've been there since 2017. मैंने तब से ही सिखाना चालू किया है। Of course, बहुत basic level से शुरू किया था, and now we have grown to such a big community कि every Saturday, Sunday, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम हम टोरंटो नहीं आ सकते, आप इंडिया एक बार ही आते हो। So we all stay connected on social media. Okay. And we all learn online at their convenience, and हम वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। So not only it's me who does it, मेरे साथ वो लोग भी बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मुझे अभी बिफोर वी एंड मुझे दो चीज़ें आपसे पूछनी है। एक तो हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू टू इफ दे वांट टू लर्न दिस, व्हाट्स द वे, लाइक कुछ जो भी आपका वेबसाइट वगैरह है या आपका इंस्टाग्राम है वो, और एक सिंपल बेसिक स्पेल लाइक बिकॉज यू सेड ना कि हर एक का स्पेल, लाइक जो भी स्पेल कास्ट कर रहा है उसका Right. स्पेल अलग होगा, लेकिन एक बेसिक स्पेल इफ समवन वांट्स, लाइक बॉयफ्रेंड चाहिए किसी को, गर्लफ्रेंड चाहिए, उसका एक बेसिक स्पेल क्या होगा बिफोर वी एंड? ओके, सो पहले हम स्पेल से शुरुआत करते हैं, और एक नहीं दो ही सीखते हैं। चलो बिगर द बेटर। या सो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अपने हेल्थ इश्यूज को हील करना चाहते हैं, हाँ बहुत लंबे समय से परेशानी, और अभी कोविड गया है तो बहुत सारी चीज़ें देखे गए हैं लोगों को बीमारियों से, अगर वो उनसे रिलीज होना चाहते हैं तो एवरी वेंसडे उनको सिंपल एक काम करना है। ऑरेंज होता है, ऑरेंज लेना है और उसको 4 हिस्सों में काट देना है। ओके। अब ये 4 हिस्सों में जब आपने काट दिया तो इसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, जिसे हम कहते हैं दालचीनी का पाउडर, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। ओके। अब इसे अपने हाथों में लो और सिंपली एक चीज़ कहनी है, मेरी जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी मेरे अंदर पीड़ा है, वो सारी अब तू ले जा। ओके। सो संतरा लिया, 4 हिस्सों में काटा, उसके ऊपर सिनेमन जितनी पाउडर, अच्छी आदतें चली गई तो बुरी आदतें, अच्छा, बुरी। पीड़ा अपने हाथों में लिया और ये कहना है कि मेरी जितनी भी पीड़ा है अब तू ले जा। ओके। अब आप स्पेसिफिक हो सकते हो कि मेरी ये पीड़ा है, मुझे हार्ट इशू है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कैंसर है। और आप जब ये ले लिया, आप अपने घर के बाहर जाओगे और किसी से बात नहीं करना है। ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे आप किसी से बात नहीं करोगे। और एक एक जो पोर्शन होगा वो एक ईस्ट में रख के आओगे, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, 4 अलग अलग दिशाओं में रख के आओगे। घर से दूर नहीं जाना है, अच्छा। थोड़ा सा घर से अलग गए और चारों दिशा में एक एक चीज़ रख के आए, ओके। और लौट के घर आ जाना है और पानी पी के फिर किसी से बात करनी है। इसका भी ऐसा कुछ है कि आपको 5 हफ्ते करना है, 2 हफ्ते करना है, एक ही बार में काम हो जाएगा? आई फील अगर आप एक ही बार करो ना तो भी आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। और एक बात बताइए, अगर किसी को बुखार है तो आप एक ही बार करोगे, बट यदि किसी को कैंसर है तो मैं सजेस्ट करती हूँ एटलीस्ट डू इट फॉर 2 वीक्स, ओके। ताकि हम सेफ रहें। किसी भी चीज़ को काम करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कुछ कुछ चीज़ों में नहीं, कुछ कुछ चीज़ें तुरंत ही वर्क करने लग जाती हैं, और ये रेमेडी इज ऑल्सो वन अमंग्स देम जो तुरंत ही काम करती है। अच्छा, ये तो मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ कल। इसका कोई डे तो नहीं है ना ऐसा कि किसी भी दिन कर सकते हो? सजेस्टिवली वेंसडे को। अच्छा। अगर आप वेंसडे को करते हो तो उसमें ज़्यादा, क्योंकि वेंसडे जो है वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट रूल करता है, उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो हेल्थ इश्यूज पे अच्छे आते हैं। नाउ जो सेकंड स्पेल है
जो सेकंड बहुत सिंपल स्पेल है और ये तो हर कोई कर सकता है। अगर कोई इंसान है जिसको अटेंशन नहीं मिल रहा है लोगों से अच्छा, और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, डिप्रेस फील कर रहा है, ना उसके दोस्त बन रहे हैं, ना समाज में उसका नाम हो रहा है, तो जिंजर एसेंशियल ऑयल मिलता है मार्केट में। जिंजर एसेंशियल ऑयल। हाँ, वो आराम से मिल जाएगा आपको अमेजोन पे भी। वाइट कैंडल लेनी है और वो जिंजर एसेंशियल जो ऑयल है वो लगाना है। अब लगाओगे कैसे? ऊपर से नीचे, अच्छा, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लगाना है। भाई ये नोट कर लेना, ऊपर से नीचे कहीं गलत लगा दो। बिकॉज इवन स्पेल्स में टेक्निकलिटीज होती है। बिल्कुल। सो आपको जब वो लगा दिया, आपको अपने जहाँ पे भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ आप इसको रखें और इसको बर्न कर दें। अच्छा, और जैसे ही आप उसे लाइट करो, सिंपली कि सिंपल सा इंटेंशन डाला, जैसे जैसे ये जल रही है वैसे वैसे लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये करके देखो। एंड एक बहुत फेमस लाइन हो चुकी है मेरे साथ, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ वाली। तो जो लोग मुझे पूछते हैं मामी सही में काम करता है, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप करके देखो, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। मेरे अप्रूवल से बेहतर है कि वो खुद करें। एंड करने से पहले ना मेरे को एक दिमाग में एक सवाल आ गया मेरे, तो मेरे को पूछ ही लेता हूँ आपसे कि लोग कुछ भी करवा सकते हैं ऐसे? तो मतलब मुझे पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा, मुझे फेम चाहिए वो भी मिल जाएगा, तो ये तो बहुत इजी नहीं कर देता लाइफ को? ये तो इतनी सिंपल रेमेडीज आप मुझे बता रहे हो कि आपको नोटिस करने लगेंगे लोग, और इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा तामझाम है कुछ है, तो फिर लोग इसको ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? मे बी दो फैक्टर्स है इसमें, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रही हूँ, आई डोंट नो अदर्स। एक तो अवेयरनेस नहीं है, अच्छा, और अवेयरनेस है भी तो बहुत नेगेटिव अप्रोच से है हाँ, कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, राइट। एंड सेकंड, उनका फेथ, लोगों में वो फेथ नहीं है। पर वो फेथ डेवलप करने के लिए आपको करना तो पड़ेगा ना, एक बट बार आई आपको थिंक कोशिश। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और इन सब ऑकल्ट साइंसेस को ज़्यादा Yeah. मान रहे हैं, या उसको ज़्यादा जानना चाहते हैं एटलीस्ट। मुझे नहीं पता कि कितना उसमें वो है, लेकिन पर मुझे लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग जानना चाहते हैं। अभी आप ही बोला 4000 लोग, यू आर टीचिंग 4000 पीपल। क्योंकि शनि का साल है ना। अच्छा, अभी शनि के साल में ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो आध्यात्म की ओर बहुत जाते हैं, अच्छा, वो अपनी ट्रूथ, अपनी रियलाइजेशन की ओर बहुत जाते हैं। आप पिछले सालों में देखो, इतनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं थी। नहीं जी, मैंने देखा है 19 से 24 इयर्स के बच्चे पहले सालों में दे यूज्ड टू बी मोर फोकस्ड ऑन गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, डेटिंग एप्स। हमारा वाला जनरेशन जो था। तो वो ज़्यादा उस टाइम पे फोकस थे। बट नाउ आई एम सीइंग इज एवरी थर्ड पर्सन, एंड विच आई फील इज वेरी गुड, is now talking about spirituality in a very open sense. या And people are getting more aware and more open to learn such things. चाहे लूसीफर के बारे में आगे पैक्ट बनाया कि नहीं, पर उन्हें ये ज़रूर जानना है कि लूसीफर है क्या. हाँ, And they are searching for people who would give them logical explanation. So this is a good thing that's happening. And ये रिक्वेस्ट है लोगों को कि फेथ लाने के लिए करना पड़ेगा. अब बुराई तो है नहीं, हम किसी का कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, तो एक बार आप करके देखो. वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट फेथ, ऑटोमेटिकली थिंग्स आपके अराउंड चेंज होती जाएंगी. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू एंड. सो आप प्लीज़ जल्दी से बता दो, हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू, गेट इन टच विद यू टू लर्न दिस, टू बेटर देयर लाइफ? So there are two ways that you can reach out to me. One is you can log into mysticenigma.online. Okay, You can log into my website, and the other one is through my Instagram. okay. They can always DM me and we can definitely get in touch with them. वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, तो आप लोग देख सकते हो और जाके पलक से सीखो मैजिक कैसे होता है असली में. In a scientific way. इन अ साइंटिफिक वे, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर इज वेल. तो थैंक यू सो मच पलक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन शो. बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने करी, काफ़ी सारे कट्स भी लगे, लेकिन मज़ा आया मुझे बाहर. Thank you for having me here. और आपको मज़ा आया ये एपिसोड देखने में, तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, फैला दो दुनिया में एकदम मस्त. और अगले एपिसोड तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग तरुण शर्मा शो और मज़े लेते रहो.